गीतांजलि ने बदली तीर्थ की दुल्हन, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। टीवी के सबसे पॉपुलर शो सुमन इंदौरी का आने वाला एपिसोड सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, बल्कि एक के बाद एक ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट से भरा होगा जो आपके होश उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बार की कहानी में धोखा, साजिश और प्यार का ऐसा ताना बाना बुना गया है कि हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, कृतिका का दावा है कि वह तीर्थ के बच्चे की मां बनने वाली है। इसी वजह से दोनों की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन कहानी ने उस वक्त यू टर्न ले लिया जब तीर्थ की मां गीतांजलि ने अचानक सुमन को दुल्हन बनाकर तीर्थ के मंडप में बैठा दिया। पर सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों किया गीतांजलि ने? असल में गीतांजलि को एक गुप्त जानकारी मिल चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि कृतिका और देविका मिलकर सिर्फ तीर्थ को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कृतिका का प्रेगनेंसी वाला दावा झूठ है, असली बाप कोई और है, और ये सब एक बहुत बड़ी जायदाद और विरासत को हथियाने की साजिश का हिस्सा है। शादी वाले दिन जब कृतिका तैयार होकर मंडप में जाने ही वाली थी, तभी गीतांजलि ने उसे बंधक बना लिया और कमरे में बंद करवा दिया। बाहर सबको यही बताया गया कि दुल्हन तैयार हो रही है, जबकि असली दुल्हन के रूप में सुमन को सजाकर मंडप में बिठा दिया गया। लेकिन रुकिए, ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। ठीक फेरे शुरू होने से कुछ मिनट पहले देविका को भनक लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह तुरंत उस कमरे तक पहुंचती है जहां कृतिका को कैद किया गया है। किसी तरह वो कृतिका को आजाद करवा लेती है और दोनों मंडप की ओर दौड़ती हैं, और फिर मंडप में होता है सबसे बड़ा धमाका। कृतिका चिल्लाकर शादी रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो पहुंचती है तब तक तीर्थ और सुमन 7 फेरे ले चुके होते हैं। अब सुमन कानूनी तौर पर तीर्थ की पत्नी बन चुकी होती है। सबके सामने कृतिका अपनी प्रेगनेंसी की सच्चाई बताती है, लेकिन तभी गीतांजलि वह रिपोर्ट्स दिखा देती है जिससे यह साफ होता है कि बच्चा तीर्थ का नहीं है। पूरे परिवार के सामने कृतिका और देविका की पोल खुल जाती है, पर अचानक देविका बोलती है, यह सब एक और बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें गीतांजलि भी शामिल थी। जी हाँ दोस्तों, देविका का दावा है कि यह सब एक चाल थी। असली साजिश सिर्फ कृतिका को नहीं, बल्कि सुमन को भी मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की थी, ताकि गीतांजलि पूरे परिवार की सत्ता अपने हाथ में ले सके। अब सवाल ये उठता है, क्या गीतांजलि वाकई मासूम है या असली मास्टरमाइंड वही है? क्या सुमन ने भी इस खेल का हिस्सा बनकर तीर्थ से शादी की है? और सबसे बड़ा सवाल, अब तीर्थ किस पर भरोसा करेगा? सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है? देखिए सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड्स में, जहां हर सच्चाई की परतें धीरे धीरे खुलेंगी और हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस शॉकिंग सफ़र के लिए? कमेंट करके बताएं कि आपको सुमन और तीर्थ की जोड़ी कैसी लगती है और आप किसे मानते हैं असली विलेन। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।